ईरान के नजदीक अमेरिकी सेना में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। कतर के अल उदैद बेस में सैन्य मूवमेंट, F-35 फाइटर जेट्स के साथ बॉम्बर्स की तैनाती, अमेरिका के KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स तैनात, पाकिस्तान भी पहुंचे अमेरिकी ट्रूप्स। ये कहा जा रहा है कि सिस्तान और बलूचिस्तान वाला इलाका, आप जानते हैं एक बड़ा इलाका, 900 किलोमीटर लंबा इलाका पाकिस्तान के साथ मिलता है, और यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी ट्रूप्स ऑलरेडी पाकिस्तान में एंटर कर चुके हैं। ये हमारे साथ मौजूद इरशाद साहब से बेहतर कौन हमको इन्फॉर्म कर सकता है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इरशाद साहब, क्या ऐसी कोई सूचना है आपके पास? बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कल भी अर्ज कर रहा था, देखिए आप वेनेजुएला की तरह ईरान को ना समझिए, मैंने कल कहा आपसे। दूसरी बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान मस्जिदों को जला सकता है, मंदिर को जला सकता है, इबादत गाहों को जला सकता है? देखें, ये वो लोग थे इजरायली जिन्होंने ये हंगामा किया ईरान में। ईरानी लोगों ने ये ऐसा कुछ नहीं किया। कल तक आप दिखा रहे थे कि ईरानी लोग हुकूमत का तख्ता पलटने वाले हैं। मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि ऐसा नहीं है, ये ईरानी लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं। ये जो जेलों में बंद हो रहे हैं और जो ये मरे हैं, देखिए इदारे अपना कंट्रोल रखते हैं हमेशा। कहां से आ गए ये लोग? रखते हैं किसी भी मुल्क की। देखिए मेरी बात सुन लीजिए गौतम। ना बात कहिएगा डॉक्टर इरशाद। 12 हजार लोग कहां से घुस गए ईरान के भीतर? क्या लग रहा है आपको, आपकी तरफ से गए हैं क्या? ये कौन से लोग हैं जो वहां पर ये मस्जिदों को आग लगा रहे हैं? ये वो कौन से लोग थे जिन्होंने इनके जनरल को शहीद किया? वो कौन से लोग थे इजरायली जिन्होंने इनके पहले फौजियों को शहीद किया था? आप देखें, मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि हकीकत को तस्लीम किया करें, लोगों को देखा करें कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। कल तक मेरे मुल्क में जो आप ये कह रहे हैं कि कासिम सुलेमानी को मारने वाले लोग, या उसके बाद जिन लोगों ने, अमेरिका और इजराइल ने जिन लोगों ने इनके तमाम दूसरे आर्मी ऑफिसर्स को निशाना बनाया, वही लोग ये करवा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, इसके पीछे कुछ एजेंसी होते हैं, कुछ ममालिक होते हैं, कुछ ना आप ये कह रहे हैं सर अमेरिका इसके पीछे है? आप कह रहे हैं अमेरिका इसके पीछे है सर? कासिम सुलेमानी को किसने मरवाया था सर? अमेरिका ने मरवाया था। आपने क्लियर कट कहा, ये बड़ी बात कह रहे हैं इरशाद साहब, इसको फ्लैश कीजिए। अमेरिका इसके पीछे, ईरान में चलने वाले डिस्टर्बेंसेस के पीछे अमेरिका कहा जा रहा है इरशाद साहब की तरफ से। जी, और इजराइल है। मैं ये कह रहा हूं अमेरिका और इजराइल। अभी आपने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में भी अमेरिकन जहाज आ गए। देखिए, ये इस तरह की खबरें मत फैलाया करें, ना पैनिक फैलाया करें। हम जो भी करेंगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया के सामने। अच्छा, कभी अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का भी यूज नहीं किया था सर, या जो किया था? मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान हर मुल्क से दोस्ती रखता है, हिंदुस्तान की तरह हर सुराख में उंगली नहीं देता है जिससे किसी से भी सांप डसा। अभी आपको किसने सांप ने डसा है? क्या आप हर सुराख में मोदी जी उंगली देते? आज मोदी जी कहाँ छुपे हुए हैं? मोदी जी इसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम आ गए ना। तमाम ममालिक से दोस्ती रखते हैं, तमाम मालिक के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तमाम। सर ये बताइए, आपने एक और बात कही, कौन से लोग हैं जो मंदिरों को तोड़ते हैं? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़ कर यहां पर मस्जिदें बनाई? तो वो कौन से लोग हैं जो वहां मस्जिदों में आग लगा रहे हैं? आप बेहतर जानते होंगे सर, क्योंकि आपको ये पता होता है कि इस तरह के एलिमेंट्स कहां पे हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, आपने कहा है कि ऐसे कोई ट्रुप्स, आपने ये भी कहा अमेरिका और इजराइल के इसके पीछे हैं, और आपने ये भी कहा कि ऐसे कोई ट्रुप्स अभी पाकिस्तान में नहीं है। क्या वाकई पाकिस्तान में इस तरह के कोई ट्रुप्स नहीं पहुंचे हैं, या पाकिस्तान को यह ताकीद की गई है कि इसके बारे में दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए? अगली खबर देखिए, ट्रंप की तैयारी, ईरान पर बमबारी। आपके पास आता हूं इरशाद साहब, लेकिन यह पर्सपेक्टिव भी देख लीजिए जरा। ईरान के पास अमेरिका ने हवाई ताकत बढ़ाई, यहां किस तरीके से कतर के अल उदैद बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये मीटिंग किस लिए हो रही है? क्या मीटिंग के पहले ये एक प्रेशर टैक्टिक है, ताकि उधर जो ये बात खुद ट्रंप ने कही थी कि हमारे पास फोन बज रहे हैं, ईरान से उनके नेताओं के फोन आ रहे हैं, तो क्या ये सारा इधर बैठक करना, इधर ये दबाव बनाने की रणनीति है क्या, ताकि बैठक से पहले फोन जाए और कहा जाए कि मानते हो तो ठीक है, वरना बैठक में हम एक खास तरह के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ने वाले हैं? कतर में एयर टैंकर, बम वर्षक F-35 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिकी, यहां देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक 34,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए गए हैं। ईरान से तनाव के बीच अमेरिकी ट्रूप्स पाकिस्तान पहुंचे हैं। हालांकि इरशाद साहब कह रहे हैं कि मैं इस बात की तस्दीक नहीं करता, और उनके हिसाब से ये एक गलत खबर को प्रोपेल करने जैसा है। अगली खबर देखिए जरा, सड़कों पर उतरे राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान।
खामेनेई के पक्ष में सड़कों पर उतरे। पेजेश्कियान के समर्थक भी साथ में थे मौजूद। हालांकि पेजेश्कियान में जिस तरह के रिफॉर्म्स का वादा किया था आपने अपनी जनता के साथ, पेजेश्कियान उन रिफॉर्म्स को अमल में नहीं ला पाए हैं। मार्च के दौरान ईरानी झंडा, इस मार्च के दौरान ईरानी झंडा भी लहराया गया और असल में उन लोगों को जवाब है जो रजा पहलवी के समय का झंडा लेकर सड़कों पर इस समय उतर रहे हैं। यहां पर ईरान का मौजूदा झंडा लेकर उतरे ये लोग। पेजेश्कियान ने आयतुल्लाह खामेनेई के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये मार्च निकाला। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ये क्या ये कोमोडोर कार्तिकेय काले, ये बात जो कही जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये काबिले एतबार है क्या कि अमेरिकी ट्रूप्स पाकिस्तान में नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, ऐसा देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से डबल गेम रहा है एंड ये सारा मिडिल ईस्ट भी जानता है और डेफिनेटली हम तो जानते ही हैं इसको अच्छी तरह से। और जो बलूचिस्तान की तरफ के एयरबेसेस हैं, और जो बात हुई थी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूएस गए थे और वहाँ खाना खा रहे थे ट्रंप के साथ, तो शायद जो डील हुई थी उसमें मैंने पहले भी कहा था, वन ऑफ द डील का पॉइंट्स वाज कि जब हम ईरान में एंटर करेंगे या ईरान के सर्वेलेंस के लिए जो हवाई जहाज आएंगे वो किस तरफ लैंड करेंगे। तो पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान की तरफ के बेसेस हैं वो दे आर बीइंग रेगुलरली यूज फॉर दैट, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी वो यूज़ हो चुके हैं अगेंस्ट ईरान और इस बारी भी यूज़ हो रहे हैं। आपको याद होगा ईरान ने एक बारी बॉम्ब भी किया था पाकिस्तान को उस तरफ से। तो देयर इज़ अ हिस्ट्री, इसमें इतिहास है और डेफिनेटली इसमें स्ट्रेटेजिक सामरिक तौर पे पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है, बिकॉज पाकिस्तान गेट्स अमेरिकन मनी, आफ्टर ऑल दैट इज व्हाट द होल थिंग इज। नहीं, लेकिन सर टर्की ने बड़ा इस समय बड़ा एक्सप्लिसिट संदेश दिया है कि इस तरह की किसी तरह की अमेरिकी की अगर कार्रवाई होती है हम उसके एकदम खिलाफ हैं। टर्की ये लाइन ले रहा है, पाकिस्तान इधर रुपयों के डॉलर के लालच में ही अगर अमेरिका की मदद करता है तो क्या वो जिस उम्मा की बात करता है और अपने झंडे के नीचे बाकी मुल्कों को लाने की बात करता है, ये कहते हुए कि हमारे पास परमाणु अस्त्र भी हैं इसलिए हमारे साथ लाइन लगा लो, क्या उसकी ये अपील, उसकी ये बातें आइंदा दिनों में सुनी जाएंगी? देखिए, सारी लड़ाई उम्मा के लीडरशिप की ही है मिडिल ईस्ट में, इसके अलावा और कोई लड़ाई नहीं है। टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान, इन सब के बीच में जो आपसी गहमा गहमी चलती है, आपसी पॉलिटिक्स चलती है, वो इसी बात पे चलती है कि उम्मा की लीडरशिप कौन लेगा। इस समय टर्की का पलड़ा थोड़ा भारी है। यूएई वर्सेस सऊदी अरेबिया यमन में इन्वॉल्व हो गए हैं, वो एक अलग उस पर चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया यूएस से थोड़ी खिटपिट चल रही है। पाकिस्तान इस पूरे गेम में जिसे बोलते हैं बीच के बिचौलिए की तरह इधर से उधर घूम रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि कहां पर उसकी गोटी फिट होती है। अब देखिए आगे क्या होता है। सिचुएशन इस समय किसी के हाथ में नहीं है। टर्की यस, इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टर्की है बिकॉज वो स्टेबल है, उसके पास नेटो की पोजीशन है, मिलिटरली वो एक स्ट्रांग नेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो टर्की अफोर्ड कर सकता है कि अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाए। एक तो डॉलर पहले लिए जा चुके हैं, पहले इतना सारा कर्ज है और इस समय तो एहसान का बहुत बड़ा टोकरा भी रखा हुआ है इधर असीम मुनीर के सिर पर। वो मना कैसे करेंगे अगर अमेरिका ये कहता है कि कार्रवाई के लिए हम तुम्हारी जमीन का भी इस्तेमाल करेंगे ईरान के ऊपर। और जरा देखिए, सड़कों पर उतरे लाखों खामेनेई समर्थक। अगली खबर, विद्रोह को विदेशी साजिश बताया, ईरान की एकजुटता के नारे लगाए, खामेनेई की सत्ता को बताया राष्ट्रवादी। खामेनेई के समर्थन में जवाबी प्रदर्शन है ये। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं खामेनेई के खिलाफ, उसी तरीके से वो लोग जो खामेनेई के साथ लामबंद हैं उन लोगों ने खामेनेई के समर्थन में यह मोर्चा निकाला है और बताने की कोशिश की है कि ये बाहरी ताकतों की वजह से डिस्टर्बेंस ईरान में हो रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। ये जो एक डाइवर्जन किया जा रहा है, इसको ये दिखाने की कोशिश है प्रोफेसर अमिताभ की ये तो असल में बाहरी लोग हैं, उन्होंने ये कर दिया। अभी इरशाद साहब भी ये बता रहे थे कि वो कौन से लोग हैं जो मसाजिद जला रहे हैं। ये मान लीजिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है भी, तो मौजूदा दौर में क्या कारगर हो जाएगी? देखिए, ईरान इस तरह के प्रोटेस्ट से अछूता नहीं रहा है, लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है? इस बार डिफरेंस है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप ये समझिए $1 मतलब 15 लाख रियाल, और वहाँ ऑलरेडी 2018-19 से जब से सैंक्शंस लगे हैं वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। तो किसी पर ब्लेम कर देना ये बहुत लाजिमी है, लेकिन वहाँ के हालात के लिए कि वहाँ के लीडरशिप जिम्मेवार है ये मानते हैं। पेजेश्कियान साहब को इस बार उन्होंने क्यों अलाउ किया, जो सुप्रीम काउंसिल थी कि उसको इनको लड़ने देंगे, इसलिए कि वो अमेरिका से हस्तक्षेप कराना चाहते थे लेकिन बहुत म्यूटेड लेवल पे। लेकिन अब हालात बिगड़ गए हैं। खामेनेई साहब की अब वो उम्र नहीं रही कि एक्टिव होकर वहां पर कंट्रोल कर पाएं। ये जितने प्रो गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन है आप देख रहे हैं, सिर्फ तेहरान की का ही इमेज आ रहा है। जो बाकी बड़े शहर हैं, मशाद, इस्फहान, वहां आप प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट नहीं देख रहे हैं। और वहां भी शुरुआत हुई है ट्रेडर्स से, कोई पब्लिक ने, स्टूडेंट्स ने नहीं किया, क्योंकि उनको व्यापार में घाटा हो रहा था। तो और बहुत चांसेस है, ये कहा जा रहा है कि
तेहरान शहर में पानी की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां के वाटर डैम सूखने जा रहे हैं। जो भी ट्रेड सैंक्शंस इस समय अमेरिका ने लगाया है, अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हिंदुस्तान, चीन, यूएई, तुर्की ही होंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये इतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने फर्दों पे या नातांज पे बॉम्बिंग करके किया था। पूरा उम्मा जो है इसका विरोध करेगा। इसलिए नहीं विरोध करेगा कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है या बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अपोज करेगा कि किसी भी तरह वो इजराइल का हस्तक्षेप ईरान में नहीं चाहता है। और सऊदी अरेबिया ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था। अब यूएई भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया है। तुर्की है जिसकी बॉर्डर लगती है, वहां से ऑलरेडी सीरिया से बहुत सारे रेफ्यूजीज वहां जाए, अब ईरान से वहां जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये पूरा मिडिल ईस्ट को उथल पुथल कर देगा। ट्रंप में ये केवल ईरान पर असर नहीं डालेगा, ये पूरे मिडिल ईस्ट पर उथल पुथल करने वाला होगा। और ये तो है ही कि ठीक है, असल में वहां रहते हुए ये आप देखें कि बड़ी दरारें इन मुल्कों के बीच में भी दिखाई देती हो, जो ये कहते हो कि हम एक धर्म की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अमेरिकी दादागिरी अगर इस हद तक बढ़ेगी तो वो अपने आप एकजुट होने लगेंगे।